हेलो एवरीवन। कंज्यूमर बिहेवियर की आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कल्चर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर कि हमारा इंडियन कल्चर क्या होता है और उसका कंज्यूमर बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारा कल्चर है उससे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कल्चर। इंडिया इज नोन फॉर द रिच एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज। भारतीय संस्कृति भारत की विरासत है। यह सामाजिक मानदंडों, नैतिक मूल्यों, परंपराओं, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, कलाकृतियों और प्रौद्योगिकियों का समूह है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे आपके धर्म होते हैं, आध्यात्मात होता है, ललित कलाएं प्रचलित हैं, ज्ञान विज्ञान प्रचलित है, नीति, दर्शन, लॉ, विधान, जीवन प्रणालियां अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। साथ ही साथ भोजन, संगीत, नृत्य एंड वास्तुकला भी इसमें शामिल है। तो जो आपका इंडियन कल्चर है इसमें आपकी अलग अलग तरीके के ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, रीति रिवाज फॉलो होते हैं, कस्टम्स फॉलो होते हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और साथ ही साथ लोगों की जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपकी डिफाइन होती हैं। भारतीय संस्कृति की आपकी कई खासियत होती है, जैसे कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति में कई धार्मिक प्रणालियां प्रचलित हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। भारत में कई तरह की बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं अलग अलग स्टेट्स को लेकर। फिर इसके साथ भारत में कई तरह के आपके जो हैं डांसिंग का कल्चर भी है। हर एक स्टेट जो है अपने अलग अलग जो है डांस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कई तरह के यहाँ पर भोजन प्रचलित होते हैं, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स वगैरह होता है। तो भारतीय संस्कृति में आपके अलग अलग तरह के जो फूड्स वगैरह होते हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं फेस्टिवल्स को। साथ ही साथ यहाँ पर कई तरह की आपकी कलाएं हैं। तो जो आपका इंडियन कल्चर होता है इसने कई बार कई विदेशी सभ्यताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कल्चर इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब क्या इम्पोर्टेंस होता है कल्चर का कंज्यूमर बिहेवियर में। कल्चर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। जैसा कि मैंने बताया कि कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं उनको शेप करने में कि कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ कस्टम्स लगा दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, नॉर्म्स लगा दिए जाते हैं जिनके अंदर बाउंड्री में ही रहकर हमें क्या करना होता है, अपनी पसंद या नापसंद को डिसाइड करना होता है। एंड बाइंग डिसीजन। पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन कल्चर। इसमें क्या क्या है कि आप इंडियन कल्चर को देख पाओगे कि किस तरह से जो आपका कंज्यूमर है वो डाइवर्स नेचर का है और अपनी नीड एंड प्रेफरेंस को जो है वो फुलफिल करता है। इसके बाद है हमारे की एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। अब फैमिली सेंट्रिक सोसाइटी। फैमिली सेंट्रिक सोसाइटी क्या होती है कि द फैमिली इज द कोर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो हमारी फैमिली होती है ये कोर होती है इंडियन सोसाइटी का और ये इन्फ्लुएंस डालती है किसके ऊपर, कंज्यूमर के बदलते हुए बिहेवियर के ऊपर। और ख़ास तौर से जो हम डिसीजंस लेते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, अपनी डेली लाइफ के प्रोडक्ट में और साथ ही साथ सोशल स्टेटस को प्रेजेंट करने में जो हम डिसीजन लेते हैं तो फैमिली का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या होती है कि इंडिया सारे लोगों ने एक रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो बहुत सारे इंडिया में रिलीजियस होते हैं, जैसे कि आपके हिंदुज़्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिक्किम हो गया, पारसी हो गया और भी बहुत सारे। तो जो रिलीजियस इम्पैक्ट होता है ये हमारे फूड को शेप करने में मदद करता है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है। हमारे अटायर को इम्पैक्ट करता है, हमारे ड्रेसिंग सेंस को इम्पैक्ट करता है, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कौन से हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलीजियस डाइवर्सिटी के अंदर जो है बाउंड हो जाती हैं। इसके बाद है रिलीजियस डिफरेंसेस। कल्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर कैन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन। अब कल्चर जो है और कंज्यूमर बिहेवियर वो हमारा जो है रिलीजन टू रिलीजन जो है डिफरेंट होता है। अगर हम हिंदुज़्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो फेस्टिवल्स वगैरह होंगे वो अलग होंगे। अगर हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो फेस्टिवल्स वगैरह होंगे वो अलग होंगे। और अगर हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम किसी और धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जो फेस्टिवल्स होंगे, हमारी प्रेफरेंसेस होंगी
वो अलग होंगी। फिर हमारा है फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन। एग्जाम्पल के लिए देखें तो फेस्टिवल्स लाइक दिवाली जो हिंदूज में फॉलो करते हैं, ईद जो कि आपके मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस जो आपके गुड फ्राइडे, और आपका ये साथ ही साथ जो है 25 दिसंबर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो होती है उस हिसाब से चेंज हो जाती है, पर्टिकुलरली ऑन द गिफ्ट कि हमें गिफ्ट क्या लेने हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, किस प्रकार का हमें डेकोरेशन करना है और किस टाइप के हमें फूड आइटम्स को जो है प्रेफरेंस देनी है। ये सारा हमारा जो है फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ फैमिली इन कंज्यूमर बिहेवियर। फैमिली का क्या रोल होता है कंज्यूमर बिहेवियर में? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फैमिली प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो फैमिली होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल भी आपका प्ले करती है डिसीजन को लेने में, जहाँ पर जो चॉइस होती हैं वो सबके साथ मिलकर डिसाइड होती हैं। इंडिविजुअल आपकी चॉइस नहीं होती है, वहाँ पर जो है चॉइस सबकी होती है। आपके जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके मदर पेरेंट्स, आपके जो हो गए ब्रदर सिस्टर्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, सबके साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर आपको कोई लार्ज परचेज करना है, लार्ज परचेज क्या हो जाता है जिसमें आप अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी होती है उसे आप एक्सपेंड कर रहे होते हो और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको कोई परचेज डिसीजन लेना है, आपको कार खरीदनी है, होम खरीदना है और साथ ही साथ और भी घर के लिए कोई एप्लीकेशंस खरीदने हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबका जो है कोऑपरेटिव डिसीजन देखा जाता है। आपके सारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अपने आकर इसमें अपने व्यूज़ रखते हैं कि कार लेनी है तो फैमिली टाइप में कार लेनी है, और साथ ही साथ इसका ये प्राइस होना चाहिए, कंफर्ट जोन भी आपको देखना होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है फैमिली का काफ़ी रोल होता है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर कंज्यूमर डिसीजन लेते समय काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल जनरेशन्स के लोग रह रहे होते हैं। मल्टीपल जनरेशन्स के लोग कैसे? आपके ग्रैंडफादर हो गए, फिर इसके बाद आपके पेरेंट्स हो गए और फिर आप हो गए। तो इसमें जो है सबकी अलग अलग जो है डाइवर्स नेचर की नीड होती है और हमें सबकी नीड्स को देखते हुए जो है डिसीजन लेना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डर मेंबर। older family member particularly parent and grandparent influence buying choice especially for the younger generation। जो यंगर जनरेशन होती है मोस्टली उनके जो डिसीजंस होते हैं उसमें जो है जो आपके ओल्डर फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो अपना क्या करते हैं व्यूज़ रखते हैं, उन्हें सही और गलत दिखाते हैं कि ये डिसीजन सही है या गलत है। तो आपका जो कंज्यूमर पैटर्न होता है वो आपके फैमिली मेम्बर से मोस्टली प्रभावित होता है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑन कंजम्पशन। तो इसमें रिलीजियस, अच्छा जो बच्चे हिंदी में अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने साथ में लास्ट में जो है एक साथ जो है ऐड कर दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन द कंजम्पशन। तो रिलीजियस जो हमारा होता है उसका क्या पैटर्न रहता है, उससे हमारे कंजम्पशन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हिंदुज़म में इन्फ्लुएंस, अगर हम हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमें कुछ जो है सर्टन जो फूड्स वगैरह होती हैं उन्हें खाने की हमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कि हमारा कल्चर हमें प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू कल्चर। और अगर हम अपनी इंडिविजुअल नीड को देखें तो हर पर्सन की अपनी अलग इंडिविजुअल नीड होती है और वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से स्पेंड करता है। बट अगर हम कल्चर की बाउंड्री में रहकर देखें तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया कंजम्पशन ऑफ बीफ। ये आपका हिंदुज़म में क्या होता है, मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। प्रेफरेंस फॉर द वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स की आपको कैसे फूड्स का जो है कंजम्पशन करना है, कंज्यूम करना है, मोस्टली वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को। और इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, और जो इम्पोर्टेंस देनी है वो किसको देनी है, हमारी जो है रीति रिवाजों को देनी है। जो मोस्टली सेरेमनीज होती हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाकर रखी हैं, जो साधु संतों ने बनाकर रखी हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो है इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा जो है वो किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि हमारे वेदों में पुराणों में आयुर्वेद को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो हम हिंदुज़ में है तो मोस्टली जो है आपकी जो सोसाइटी होती है वो ये बाउंडेशन, आपका जो कल्चर होता है वो ये बाउंडेशन क्रिएट कर रही होती है कि आपको इन चीज़ों का जो है ऐसे फॉलो करना है, तो हमारा डिसीजन उस हिसाब से चेंज हो जाता है। फिर आपका हो गया
इस्लामिक इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि इनकी आपकी अलग नीड्स होती हैं। नीड्स कैसे अलग हो जाती हैं? क्योंकि इनका जो कंज्यूमर बिहेवियर रहता है वो चेंज हो जाता है अलग अलग ट्रेडिशंस या फिर आपका फेस्टिवल्स के हिसाब से। देखें, अगर हम रमदान के पीरियड पर ध्यान दें तो रमदान के टाइम पर क्या होता है कि मोस्टली आपके जो इस्लामिक कल्चर फॉलो करने वाले आपकी कम्युनिटीज होती हैं, इनका जो प्रेफरेंस होता है वो किधर चला जाता है? फूड की तरफ चला जाता है, क्लॉथिंग की तरफ चला जाता है और चैरिटी की तरफ चला जाता है। जब भी रमदान का रोजा या व्रत वगैरह रखते हैं तो उसमें आपका मोस्टली ये चैरिटी करते हैं, लोगों को दान पुण्य करते हैं और इनका खाने की तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा चला जाता है, अच्छे अच्छे कपड़ों की तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा चला जाता है। तो ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस हो गया। क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन्स में क्या होता है? फेस्टिवल लाइक क्रिसमस। अगर क्रिसमस का पीरियड चल रहा है तो कि जो जो कम्युनिटीज आपकी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हैं तो इनका प्रेफरेंस किधर चला जाएगा? गिफ्ट्स की तरफ चला जाएगा, स्वीट्स की तरफ चला जाएगा, होम डेकोर की तरफ चला जाएगा। और होम डेकोर भी आपका अलग तरीके का रहेगा। अगर आप हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हैं तो दिवाली अगर आया है तो आपका होम डेकोर की जो थीम रहेगी वो अलग रहेगी। आप इस्लामिक को फॉलो कर रहे हैं, रमदान ईद वगैरह आया है तो आपका होम डेकोर वगैरह अलग रहेगा, आपकी प्रेफरेंसेस अलग रहेंगी। और वहीं क्रिश्चियनिटी में हो गया तो यहाँ पर होम डेकोर वगैरह जो इनकी थीम्स वगैरह होंगी वो अलग हो जाएंगी। तो ये जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो भी एडवर्टाइजिंग में भी उसी तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ मेजर इंडियन फेस्टिवल। ये वही चीज है जो अभी हमने लास्ट में बात की, जैसे फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, दशहरा, ये हमारा जो है कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करने में काफी ज्यादा जो है डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करता है। तो शेपिंग पैटर्न ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब फेस्टिवल के टाइम पर क्या होता है कि हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि इंक्रीज डिमांड फॉर गोल्ड। अगर आपका जो है फेस्टिवल्स वगैरह आया है तो गोल्ड वगैरह का क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा। मेनली डिमांड के सेंस में बात कर रहे हैं, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ज्वेलरी खरीदने की तरफ लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्लॉथिंग खरीदने पर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे आपका ये धनतेरस वगैरह आ जाता है, लोग इस पे कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह लेने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बर्तन लेने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं आपका, और साथ ही साथ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह परचेज करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिटेलर्स ऑफ्टन सी एन स्पाइक इन सेल्स। रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा जो है स्पाइक देखने के लिए मिलती है सेल्स में ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन विद ब्रांड ऑफरिंग प्रमोशन एंड डिस्काउंट। और इस हिसाब से वो अपने ब्रांड की जो है ऑफरिंग करते हैं, डिस्काउंट करते हैं और साथ ही साथ प्रमोशन करते हैं। तो जो कल्चरल का इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारे फेस्टिवल्स का इन्फ्लुएंस होता है, वो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। अब कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट के प्रेफरेंसेस पे? फूड एंड बेवरेज। अगर हम फूड एंड बेवरेज की बात करें तो वेजिटेरियन फूड्स इन मैनी हाउस होल्ड स्पेशली इन हिंदू एंड जैन कम्युनिटीज। अगर जैन और हिंदू कम्युनिटीज की हम बात करें तो मोस्टली यहाँ पर किस टाइप के जो है प्रेफरेंस दिया जाता है फूडिंग कल्चर का? आपको वेजिटेरियन फूड्स का जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ आयुर्वेदा एंड वेलनेस प्रोडक्ट, हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्टर। और आपके ब्यूटी सेक्टर और हेल्थ में किस टाइप के प्रोडक्ट का प्रेफरेंस दिया जाता है? आयुर्वेद को प्रेफरेंस दिया जाता है। द ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और इसीलिए मार्केट में क्या होती है कि आपकी डिमांड जो है वो ग्रो करती है किसके लिए? ऑर्गेनिक सेंस में और साथ ही साथ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में। क्लॉथिंग एंड फैशन। क्लॉथिंग एंड फैशन की हम बात करें तो ट्रेडिशनल अटायर लाइक साड़ी, धोती, कुर्ता, पैजामा, ये भी क्या करता है कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारे बिहेवियर को शेप करने में। बट मॉडर्न, अगर हम मॉडर्न कल्चर की बात करें तो ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, ये वेस्टर्निटी को ज़्यादा फोकस करता है। कल्चर सिग्निफिकेंस अटैच टू कलर, फैब्रिक एंड डिज़ाइन चॉइसेस। अब कल्चर के हिसाब से मोस्टली हम कलर्स से भी ज़्यादा अटैच रहते हैं, फैब्रिक से भी ज़्यादा अटैच रहते हैं, और डिज़ाइन की जो चॉइसेस होती हैं वो भी हमारी क्या रहती हैं? चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग देखें गुजरात में तो आपकी वहाँ पर पटोला साड़ी काफ़ी फेमस रहती है। अगर हम बनारस की बात करें तो यहाँ पर सिल्क ज़्यादा फेमस रहता है। अगर हम इधर यूपी साइड बात करें तो ये हम जो है साड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कलर वगैरह से भी वो हो जाता है कि हमें कुछ ऐसे बाउंडेशंस रहती है कि हमें फेस्टिवल सीजन पे या फिर हमें पूजा पाठ या मंदिर में इन कलर्स को नहीं पहनना है या इन कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक। इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द टेक गैजेट
मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्पेशली एज दे इंटीग्रेट विद द सोशल लाइफ एंड फैमिली नीड्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पैक्ट है, ये भी हमारी सोशल नीड और हमारी फैमिली नीड्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम समरी में थोड़ा सा देख लेंगे कि इंडियन कल्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। जो इंडियन कल्चर होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पे। हमारी फैमिली क्या चाहती है, फैमिली की क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी रिलीजियस बिलीव क्या है, हम किस पे विश्वास करते हैं, और हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस। जो कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर हम इंडिया में बात करें तो ये क्या है, ब्लेंडर है पूरा आपका ट्रेडिशंस का, पूरा मिक्सचर है आपका ट्रेडिशंस का और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का। जिससे क्या होता है कि किसी भी संस्कृति के भीतर सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए जो आपके मार्केटर्स होते हैं, उन्हें अपने मार्केटिंग प्रयास होते हैं, उनको उसी हिसाब से तदनुसार तैयार करने में हमें मदद मिलती है कि किस टाइप का जो हमारा कंज्यूमर है, कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, कौन सी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, क्या उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग को और अपने प्रोडक्ट को जो है वो तैयार करते हैं। सो एज इंडिया कंटिन्यू टू इवॉल्व, सो टू विल द कंज्यूमर लैंडस्केप रिक्वायरिंग ब्रांड टू अडॉप्ट कल्चरल शिफ्ट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इसमें यही बात आपकी जो है रिपीट की जा रही है कि जैसे जैसे आपका भारत जो है वो विकसित हो रहा है, वैसे वैसे ही कंज्यूमर का जो लैंडस्केप है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, वो भी क्या होंगे, विकसित होंगी। और बहुत ज़्यादा मार्केटर्स को ज़रूरत होगी उस हिसाब से चीज़ों को शिफ्ट करने में और अपनी ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स को और इमर्जिंग ट्रेंड्स को पाने की। तो ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर में लेक्चर था। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ सकते हैं कि कल्चर क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन कल्चर में, या फिर इंडियन कल्चर किस तरह से अफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। और उसमें आप लिख सकते हैं कि इंडियन कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशंस क्या होते हैं हमारे, और फूड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिसीजन को लेने में, हमारे अटायर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिसीजन को लेने में, और साथ ही साथ हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, रिलीजियस वैल्यूज होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर में, हमारे बदलते हुए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने इधर लास्ट में इस वाले वीडियो में पीपीटी ऐड कर दी है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।